हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फेथफुल मैंगूस, यानी कि वफादार नेवला। ठीक है, ये भी आपकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। चलिए रीड करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ मैन विद हिज वाइफ इन अ विलेज। ठीक है, एक बार एक व्यक्ति अपनी वाइफ यानी अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था। ठीक है, बोथ ऑफ दैम हैड टू वर्क हार्ड टू अर्न आ लिविंग। ठीक है, दोनों व्यक्तियों को अपना जीवन जीने के लिए यानी कि अपने पूरे जो घर है उसका खर्चा चलाने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था। ठीक है, यानी कि रोजी रोटी कमाने के लिए उन्हें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था। द पुअर मैन हैड आ मैंगूस। ठीक है, वो जो गरीब व्यक्ति था उनके पास एक मैंगूस था, एक नेवला था, यानी कि उन्होंने एक नेवला पाल रखा था। ठीक है, आफ्टर सम टाइम अ बेबी वॉज बॉर्न टू दैम। कुछ दिनों बाद उनके घर में एक बच्चा यानी कि एक बेबी आता है, बेबी पैदा होता है। ठीक है, दे वर वेरी हैप्पी, वो दोनों बहुत खुश थे। दे लव्ड देयर बेबी वेरी मच, वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बट दे हैड नो टाइम टू लुक आफ्टर द बेबी ड्यूरिंग द डे, लेकिन दिन के समय में उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो बच्चे की देखभाल कर सकें। ओके, क्योंकि उन्हें काम पर भी जाना होता था। So they generally left the baby with the mangoose. So who guarded him well. ठीक है, इसलिए वो अधिकतर बच्चे को नेवले की सुरक्षा में छोड़कर चले जाते थे, यानी कि जो नेवला था वो उस बच्चे की, उस बेबी की सुरक्षा करता था। ठीक है, रक्षा भी करता था। वन डे वाइल द बेबी वॉज स्लीपिंग, एक दिन जब बच्चा सो रहा था, आ स्नेक रिगल्ड आउट ऑफ एन होल इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम। ठीक है, एक स्नेक रेंगता हुआ रूम के कोने से निकल कर आता है। ठीक है, एक होल से निकल कर आता है। When the mongoose saw it, जब नेवला उसको देखता है, it leapt on the snake, तब वो जब वो सांप पर झपट पड़ता है तुरंत। ठीक है, in this fight, उस लड़ाई में The snake was killed, स्नेक मर जाता है। ठीक है, मर गया था। The body of the mongoose was stained with the snake's blood, अब नेवले की जो पूरी बॉडी थी उस पर स्नेक का ब्लड लग गया था, यानी कि पूरी तरीके से सन गया था ब्लड से। The mongoose sat at the gate of the house, नेवला अब हाउस के गेट पर बैठ गया था। It was unaware of what was going to happen next, अब वो इस बात से बिल्कुल अनअवेयर था, उसको बिल्कुल नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर आपको इमेज में भी शो किया है ना, यहाँ पर बेबी सो रहा है, यहाँ पर मंगूस और स्नेक फाइट कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द वाइफ रिटर्न फ्रॉम वर्क, कुछ देर बाद जो पत्नी होती हैं उनकी वो वापस आ जाती हैं अपने काम से। शी सा द मैंगूस सिटिंग एट द गेट स्टेन्ड विद द ब्लड, अब वो देखती हैं नेवला जो है खून में सना हुआ गेट पर बैठा है। शी थॉट दैट इट हैड किल्ड हर बेबी, अब वो सोचने लगती हैं कि इसने मेरे बेबी को, मेरे बच्चे को किल कर दिया है, मार दिया है। शी लॉस्ट हर कंट्रोल, और वो अपना कंट्रोल खो देती हैं बिल्कुल। ओके, शी पिक्ड अप अ स्टिक एंड बीट इट टू दैट। ठीक है, वो एक स्टिक उठाती हैं और नेवले को इतना मारती हैं कि वो मर जाता है। ठीक है, she then entered the baby's room and saw her baby asleep safe and sound on the floor. ठीक है, उसके बाद वो रूम में एंटर करती हैं और देखती हैं उनका जो बेबी है वो तो बहुत आराम से सो रहा होता है। ठीक है, गहरी नींद में। A blood stained snake was lying dead on the other side, एक खून से सना हुआ सांप, मरा हुआ सांप बेबी के साइड में पड़ा था। देखो जैसे यहाँ पर दिखा हुआ ना इमेज में आपको, है ना, साइड में है स्नेक। Now she understood the whole incident and realized her mistake, अब वो उनको पूरी कहानी समझ आ जाती है कि क्या हुआ था और उन्हें रियलाइज होती है अपनी मिस्टेक। ठीक है, उन्हें एहसास होता है अपनी गलती का। She began to weep bitterly, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, फूट फूट कर रोने लगती हैं। ठीक है बच्चों, ये स्टोरी आपकी यहाँ पे फिनिश होती है। ओके, यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग्स दिए हैं। ओके, आई होप बच्चों ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।